इब्तिदा में सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, अगर किसी भी चीज़ ने रात को आपका मूड ख़राब किया है तो प्लीज़ उसको आज के दिन पे कैरी मत करें। एक अच्छा सा वीक गुजारें, एक अच्छा सा दिन गुजारें, एक अच्छा सा दिन आपका मुंतज़िर है। तमाम अपनी पुरानी गलतियों को ठीक करें और आगे बढ़ें, यानी कि क्रिकेट जैसे मत बने। इससे पहले कि मैं इस पर बात करूं, हम थोड़ा सा ईद के हवाले से आपको बता दें। ईद जो ज़िल हज का चांद है वो नज़र आ गया और ईद की तारीखों का ऐलान कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल। ईद उल अज़हा बिल्कुल मंडे को अब होने जा रही है इंशाल्लाह। एक हफ्ता रह गया है बिल्कुल। और जो जानवरों की ख़रीदारी है मंडियों में वो भी तेज़ हो गई है, उस पर भी आज हमने एक्सप्रेसो में बात करनी है। और कुर्बानी से पहले कुर्बानी हो गई है, वो हुई है रात को न्यूयॉर्क में। बहुत सारे पाकिस्तानियों की मौजूदगी में करोड़ों बल्कि अरबों क्रिकेट फैंस के देखते देखते वो हुआ जो होने का हमें ना तो यकीन आ रहा है अब तक और ना उम्मीद थी कि ये होगा। आई मीन ये कैसे हो गया। अगर तो अक्सर औकात हम जल्दी हार जाया करते थे, अक्सर औकात हम पहले हाफ में ही बता दिया करते थे कि आज हमारा खेलने का मूड नहीं है, या ये आईसीसी वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट है तो हमने हारना ही है, जो कि हम इसमें हार जाते होते हैं, हमसे प्रेशर बर्दाश्त नहीं होता, हमारे नातमा करने हैं। लेकिन रात को हमने ऐसा नहीं किया। रात को हमने कौम को हाफ ऑफ द मैच तक उम्मीदें दिलाई, बहुत अच्छा खेले, जान मारी। फिर जब हम बैटिंग करने आए हम तब भी बहुत अच्छा खेले और आधी इनिंग्स तक यानी कि 10 ओवर्स तक भी हम बहुत अच्छा खेले, बहुत जान मारी हमने। हमें लग रहा था कि हम एक स्ट्रैटेजी के साथ आए हैं। फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी लगी, जाने क्या हुआ, किसका दम चला, कोई जादू चला, कोई बात हुई। उसके बाद यके बाद दीगरे वो हुआ जो आज तक हमारी आंखों में आई मीन रात को रकम हुआ और फिर रहती क्रिकेटिंग तारीख तक रहेगा। भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर वर्ल्ड कप के अंदर हरा दिया और मेरे ख्याल में कल होने वाली हार हमारी सबसे बुरी हार थी, सबसे बुरी हार थी। बिल्कुल ऐसा ही है इमरान, और जज्बात बदल दिए इन्होंने कुछ ही लम्हों में। और जब हम देख रहे थे मैच तो हमारी बॉलिंग लाइन ने तो बड़ा अच्छा वैसे परफॉर्म किया कल, लेकिन जब बैटिंग की बारी आई तो बस फिर लड़खड़ा गई पूरी टीम। और 19 ओवर में 119 रन पर जो टीम ढेर हुई भारत की, 119 ऑल आउट T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का कम तरीन जो स्कोर है। पाकिस्तान की जानिब से नसीम शाह ने 4 ओवर्स में 21 रन के एवज 3 विकेटें हासिल की और शाहीन शाह अफरीदी की बात करें तो 4 ओवर्स में 29 रन के एवज 1 विकेट हासिल की और हारिस रऊफ ने 3 ओवर में 21 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। मोहम्मद आमिर ने 4 ओवर्स में 23 रन के एवज 2 खिलाड़ी आउट भी किए। इमाद वसीम की बात करें तो 3 ओवर्स में बगैर विकेट के 17 रन उन्होंने दिए। इफ्तिखार अहमद ने 1 ओवर किया और 7 रन दिए। जवाब में 120 रन के हदफ के जवाब में कौमी टीम मुकर्ररा 20 ओवर 7 विकेटों के नुकसान पर 113 रन ही बना सकी। ये तो थी कुछ स्टैट्स की बात जो की। बाबर आजम बड़ा ये कह के मुबर्रा हो गए कि हमने बैटिंग अच्छी नहीं की। आप बैटिंग अच्छी करते ही नहीं हैं, आप कभी मैच विनिंग रहे ही नहीं हैं। आपने इंडिविजुअली बहुत अच्छे स्कोर्स किए हैं और इंडिविजुअली अपने स्कोर्स को आप लेकर गए हैं। पहले कौम कहती थी, हम नहीं मानते थे, हम कहते थे नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मुसलसल आपने ये साबित किया है कि यू प्ले फॉर योरसेल्फ। आपने टीम के लिए कल जिस किस्म की परफॉर्मेंस रही, कल मुझे लगा कम से कम बाबर 10 ओवर्स तक तो मैच को लेकर जाएंगे, कम से कम मैच को। और लग रहा था कि पहली पार्टनरशिप जो है ना वो चले जाएगी, 50-60 रन तो चले, फिनिश की तरफ तो लेके जाएंगे मैच को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रिजवान ने कोशिश जरूर की, कुछ लोग रिजवान को शायद इस हवाले से मलाइन करते। रिजवान ने एक अच्छा स्टार्ट दिया था, एक अच्छे तरीके से खेलने की कोशिश की, वो रुक कर खेले, लेकिन उसके बाद एज वी एक्सपेक्टेड, आई मीन जब शादाब खान साहब आए, जब और जिस तरीके से कल चाचा इफ्तिखार खेला और जिस तरीके से कल इमाद वसीम खेला, जिसको रिटायरमेंट के बाद स्पेशली वापस लाया गया था, आई मीन लुटिया डबोने में कोई कसर उठा रही छोड़ी और दुनिया भर के सामने बेइज्जती हुई है। इंडियन फैंस वर लिटरली लाफिंग। कुछ कमेंट्स तो मैं ये पढ़ रहा था कि इंडियन फैंस हैरान हो गए कि पाकिस्तानी टीम को हो क्या गया है। आई मीन दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ डिफीट और वो इस बात पे परेशान हो रहे थे। तो बहुत ही मायूस कुन रहा जी। और जो क्रिकेटिंग फैन कल वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने वहाँ पे भी बात की, चूँकि हमारी टीम एक वहाँ पे मुकम्मल मौजूद है, वहाँ से आप तक तबसरे और तज्जिए भी पहुँचा रहे हैं। यूसुफ अंजुम साहब वहाँ पे हमारे नुमाइंदे, उन्होंने कुछ शायकीन से वहाँ पे बात की। ऑब्वियसली शायकीन ने अपना जो इजहार था जज्बात का वो किया है, तो हमने कहा ज़रा आप तक पहुँचाते हैं। ज़रा सुनाइए जी क्या कहा शायकीन ने कल। मायूसी ही मायूसी है। यहाँ पर अमेरिका के हाथों हारने के बाद उम्मीद थी कि पाकिस्तान की टीम इंडिया को हराने में कामयाब होगी, लेकिन जीत के करीब पहुंचकर ही पाकिस्तान टीम जीत नहीं पाई और इसका दुख यकीनी तौर पर यहाँ पर सबको ही है। और जिस तरह लाहौर में या दूसरे पाकिस्तान में लोग गमगीन हैं, यहाँ पर भी ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है। लोगों से बात भी करते हैं कि वो कितने दुखी और उनके ख्याल में पाकिस्तान की टीम को किसने इस हाल तक पहुँचाया। यकीन नहीं हो रहा, जीता हुआ मैच हार गए। 120 बॉल्स पे 120 रन बनाए थे, एक से मार के भागना था। ये मेरा भाई ने अभी यही बोला। क्या इसमें क्या मुश्किल है इसमें, बस क्या ही बोले, कुछ समझ में नहीं आ रहा अब क्या करें। उन्होंने हद कर दी है, बहुत बुरा खेले हैं, बहुत बुरी बैटिंग की है।
बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, हालांकि मैच पूरा हमारे हाथ में था, लेकिन कोई भी टिक नहीं पाया। बॉल भी इतनी कोई स्विंग नहीं हो रही थी, लेकिन इनसे बैटिंग ही नहीं होती। कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है इनमें। बहुत अफसोस हुआ। नो वर्ड्स, रियली नो वर्ड्स। यूएसए के बाद बड़ी उम्मीद के साथ आए थे हम लोग के दे गोना डू वेल, बट दे डिडंट डू वेल। सो सॉरी फॉर द लॉस। हम टूर्नामेंट से निकाल दिया तो आई थिंक बहुत दुख आया। हम बहुत स्ट्रॉन्ग पाकिस्तानी फैंस हैं और हम पहले इनिंग्स में हम सोच रहे थे कि हम जीतेंगे, मगर हमारा बैटिंग अच्छा नहीं थे आज। बस अब हार जीत होती है, दिल पाकिस्तान, बस नेक्स्ट टाइम के लिए अच्छा करना है। बहुत दुख हुआ, जीता हुआ मैच हार गए। आई थिंक दे हैव अ मेंटल ब्लॉक इंडिया के खिलाफ। मैच हाथ में भी हो तो छोड़ देते हैं। दिस इज रियली डिसअपॉइंटिंग। एक्सपेक्टेशंस थी है बॉलिंग के बाद जो है ना मैच जीत जाएंगे, लेकिन एज़ यूजुअल बैट्समैन अच्छा नहीं खेले और बैटिंग लाइन अप जो ना फ्लॉप कर जाती है इंपॉर्टेंट मैचेस में, और यही हो आज भी। पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि अब इतने अरसे बाद इन्होंने इमाद वसीम को वापस ले आए थे, वो परफॉर्म नहीं कर सके हैं। इसी तरह इफ्तिखार अहमद काफ़ी अरसे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उनको रेगुलर टीम में खिला रहे हैं। तो आई थिंक यू नो दे हैव टू लुक डीप इनटू इट। इट्स अ वेकअप कॉल। इतना इजी जो है ना चेस भी नहीं कर सके हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत दुख हो रहा है हमें। मैच जो है ना इट वाज अ पाकिस्तान लॉस, इट्स नॉट यू नो इंडियाज विन एट दिस टाइम आई वुड से। बहुत दुख है। $3000 का मैंने ट्रैक्टर बेचा क्योंकि टिकट्स इतनी एक्सपेंसिव थी, सोल्ड आउट शो था और बस पाकिस्तान को सपोर्ट करने का इतना मन था कि कुछ भी करने को तैयार हैं, और लेकिन बहुत डिसअपॉइंट हुए हैं। जी, आपने लोगों की बातें सुनी, यकीनी तौर पर वो हक बजानब हैं। उन्हें पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों पर गुस्सा आना भी चाहिए, क्योंकि वो महंगे दामों टिकट्स खरीद कर और कई मील दूर यहाँ से पहुँचे थे पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन उनको एक बार फिर जिस खुशी की तलाश थी वो पाकिस्तानी टीम ने नहीं दी। अब पाकिस्तानी टीम का सफ़र सुपर 8 राउंड में कैसे होगा इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान टीम के पास अब कोई चांस बाकी नहीं बचा। अगर कोई मुआवजा ही होगा तो वही पाकिस्तानी टीम को सुपर 8 राउंड में पहुंचा सकता है, वरना हमारे ख्याल में तो पाकिस्तान टीम का सफ़र आज। बहुत शुक्रिया मोहम्मद यूसुफ अंजुम। शायकीन के जो जज्बात थे वो हम तक पहुंचाने के लिए भी बल्कि सारी दुनिया को दिखाए हमने। दिल टूटे कल की शाम में और कितने ही लोगों को मायूस किया कल के मैच ने। चेयरमैन पीसीबी भी मायूस दिखाई दिए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि भारत से शिकस्त हर लिहाज से मायूस कुन थी और पाकिस्तानी क्रिकेट इस वक्त अपनी सबसे कम दर्जे की परफॉर्मेंस पर है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जानिब से ये भी कहा गया कि जब क्रिकेट टीम का छोटी सर्जरी से हमें लग रहा था कि काम चल जाएगा, लेकिन आज की जो इंतहाई बुरी कारकर्दगी थी उसके बाद हमें यकीन हो गया कि टीम में बड़ी सर्जरी की जरूरत है और कौम जल्द बड़ी सर्जरी होते हुए देखेगी। ये अब क्यों रियलाइज मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि सर्जरी बड़ी करें, डॉक्टर भी बदले। हाँ, पॉइंट ये सबसे अच्छा मसला ये है कि ज़का अशरफ भी कहते थे सर्जरी करनी है। सारे जितने चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड होते हैं ना वो टीम पे डाल देते हैं। आप अपनी गलती भी तो देखें ना, आपने क्या गलतियां की हैं, आप खुद अपने आप को भी देखें प्लीज। मैं इतना कहना चाहता हूँ, अब आप बाकी बात और वो यही कहते हैं कि जी बहुत बड़ा चैलेंज रही है टीम की कारकर्दगी, और टीम की कारकर्दगी को अब हमने बेहतर बनाना है, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारी करनी है और वक्त आ गया है कि अब जो नया टैलेंट है जो बाहर बैठा है उसको मौका दिया जाए। तो तमाम तर सूरत हाल रही है, इस पर बात वैसे करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन करने के लिए मजीद बात करने के लिए हमारे साथ रिशाद महमूद साहब मौजूद है, अहमद नजीब हमारे साथ मौजूद हैं। इन दोनों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिशाद साहब, गुड मॉर्निंग। वैसे तो नहीं कहना चाहिए गुड मॉर्निंग, जो कल का मैच था क्रिकेट फैंस के लिए तो आज तो बड़ा बुरा फील कर रहे हैं सब। आपकी क्या टेक है कल के मैच पे? जी हाँ, मैं भी उसी तरह शेल शॉक्ड हूँ कि ये हुआ क्या है। 119 पे इंडिया की स्ट्रांग बैटिंग को आउट कर दिया, और जैसे उन्होंने भी कहा स्पेक्टेटर ने कि 1 रन पर बॉल हमें बनाने थे। एक डिसिप्लिन के साथ चले जाते, कुछ ऊपर के बैट्समैन लंबी इनिंग्स खेलते तो ये तो कोई टारगेट ही नहीं था, लेकिन वो पाकिस्तान टीम ही क्या जैसे तो जो यानी मुमकिन को नामुमकिन बना दे, तो वो पाकिस्तान टीम जो है ना वो ऐसी चीजें करती है कि अकल हैरान रह जाती है। इतना मैच जो पूरी तरह पाकिस्तान की ग्रिप में था, ग्रास में था, उसको इस तरह से हारना इट्स वेरी वेरी शॉकिंग। और अब ऑलमोस्ट चांसेस पाकिस्तान के खत्म हो गए वर्ल्ड कप में। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। वो एक पंजाबी का किसी बड़े आदमी का शेर है ना, मैं अगर आई होप के गलत नहीं पढ़ूंगा, मंदिर टा दे मस्जिद टा दे जो कुछ टहंदा, एक किसे दा दिल ना टावी रब दिला विच रहिंदा।
तो इतने दिल तोड़ती है हमारी टीम, इतने लोग हर्ट हैं। अमर $3,000 का टिकट यार, 3,000 USD, और ये 3,000 वाले तो मिल गए ना, हमें 5,000 वाले भी होंगे। लोग अपने काम छोड़कर, और अमेरिका में एक दिन का काम छोड़ना आपको पता है लोगों को इतना कॉस्ट करता है, और फिर उस पर पैसे खर्चना, दूर से आना, और फिर हम लोग जो बैठकर कल आस उम्मीद लगा के बैठे रहे, और फिर एक ऐसा मैच जो आपके हाथों में है उसको हार जाना। हाउ अनफॉर्चुनेट इज। बाय द वे अमर, इससे पहले कि आप मुझे जवाब दें, ये भी बताएं वो शर्ट किधर है जो आपने पहनी मैं भी थी? यही पूछने वाली थी। लॉन्ड्री में है या धुलने गई है या क्या है, किधर है? जी मैंने जी वो अपना सस्ते दामों सेल पे लगा दी है। तो कौन लेगा अब उसको? अल्लाह जाने। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सबसे पहले देखिए, ये मैं एक जुमले से आगाज करूंगा। ओवररेटेड टीम, ओवररेटेड देयर सेल्फ क्रिएटेड किंग्स। खुदारा, एक तो मेरी फैन से, मीडिया से, सब लोगों से दरखास्त है कि इनके लिए किंग और बॉबी बादशाह, जो भी आपने इनको लक़ब या अलकाब दिए में, प्लीज एक तो इनसे ले लीजिए। ये कमर्शियल प्लेयर हैं जो कि किसी से सलाम भी करेंगे तो पैसों के लिए करेंगे। दे आर सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए मुल्क की अहमियत कुछ भी नहीं है। और जो अभी आप बात कर रहे थे मोहसिन नकवी साहब से, तो मोहसिन नकवी साहब से ये पूछना, सर आप अपनी अकाउंटेबिलिटी कब करेंगे कि किसके कहने पे आपने बाबर आजम को वापस कैप्टन बनाया? बिकॉज एवरीवन नोज दैट कि बाबर आजम जो है वो कप्तानी एक ऐसा चीज है जो कि उसको नहीं करनी आती है। सारे कह के हट गए, कौन सा ऐसा प्लेयर है इस वक्त ये बात नहीं कर रहा था कि उसको कप्तानी नहीं करनी आती है? तो आप क्यों लेकर आए उसको एज अ कैप्टन? उससे क्या ऐसा तीर मारा हुआ था? फिर बाबर आजम का ये एक वो था ना कि बड़ा प्लेयर है। मुझे ये बताएं कि यार किस खाते का बड़ा प्लेयर है? इतनी इजी बैटिंग कंडीशंस है पूरी दुनिया में कि अगर आप थोड़े से भी अच्छे प्लेयर हैं तो रन करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन प्रेशर के अंदर बाबर आजम हार्डली कभी रन करते हैं। तो किस खाते के आप वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं? ये तो आप अपने मतलब तो। और रिजवान ने इतना कल गंदा शॉट खेला, मेरा ख्याल है कि इसके पूरे करियर का सबसे गंदा शॉट। ठीक है, और इस शॉट खेलने के ऊपर कम से कम इस बंदे के ऊपर 1 साल की पाबंदी लग जानी चाहिए। फिर उसने कल शॉट खेला। क्रिकेट में जब आप टाइम लेते हो ना, आपने इतना टाइम ले लिया, मुश्किल फेज गुजार लिया, सो इट्स योर ड्यूटी कि आप जब 40-50 गेंदें आपने खेल ली हैं कि आप मैच फिनिश करके आओगे। ये बहुत मुश्किल पिच था, ट्रिकी पिच था, डुअल पेस पिच था, जिसमें कुछ बॉल फ्लाई कर रहे थे, कुछ बॉल नीचे रह रहे थे, बॉल सीम हो रहा था कहीं ना कहीं बीच में, और नए बैट्समैन के लिए आसान नहीं था आते साथ ही इसको कैरी करना। और रिजवान ने जब मैच बन रहा था, एक शेप बन रही थी, बुमराह जो कि दुनिया का बेस्ट प्लेयर है, बॉलर है, उस पर आप क्रॉस मार रहे हो, स्पेशली डुअल पेस पिच के ऊपर। आई डोंट नो उसके दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ इन प्लेयरों का दिमाग खराब हो चुका है। सॉरी टू से छोटा ऑपरेशन नहीं, बड़ा ऑपरेशन चाहिए। सर मुझे बताएं, मैं हमेशा कहता हूँ ये नहीं होगा कि नामों का चेंज कर दें, नहीं सर, ये प्लेयर बनता है आपकी स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक क्रिकेट से, स्ट्रॉन्ग क्लब क्रिकेट से। आई एम स्टिल प्लेइंग क्लब क्रिकेट, पीसीबी का क्लब क्रिकेट का टूर्नामेंट जाके देखें किस तरह का हो रहा है, मैं खेल रहा हूँ भी। आपको बड़ा ऑपरेशन पाँव के नाखून से लेके सर के बाल तक करना है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और डॉक्टर कहाँ से लाएं अमर जो ऑपरेशन करें? डॉक्टर खुद मोहसिन नकवी साहब होंगे? देखिए डॉक्टर जो रखे हुए वहाब रियाज रखे है ना, अताई डॉक्टर रिशाद भाई जरा रोशनी डालिए। ऑपरेशन तो तफवीज करें हमारे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, मैंने रेफरेंस दे दिया, ज़का अशरफ का रेफरेंस दे दिया, और भी बाकी आप मुझसे बहुत बेहतर दोनों जानते हैं, आपका क्रिकेट नॉलेज ओबियसली मुझसे बहुत बेहतर है। नहीं हो पाता ऑपरेशन, बार बार ऑपरेशन की बात की जाती है, लेकिन डॉक्टर जो नहीं बदलता, जब डॉक्टर नहीं बदलेगा तो फॉर्मूला नहीं बदलेगा, और ये फॉर्मूला क्रिकेट हो रही है, फॉर्मूला प्लेयर्स आ रहे हैं। बट योर टेक ऑन दिस, ये ऑपरेशन कैसे हो, कौन करे? जी इमरान, आपकी बात 100% सही है, और मैं एक बात और भी जानता हूं जो हमें इनसाइड रिपोर्ट डेफिनेट मिली थी, तो वो ये थी कि इस दफा जब बाबर आजम को कैप्टन बनाया गया तो वो कैप्टनसी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उन्होंने 1 महीने तक कैप्टनसी एक्सेप्ट नहीं की, और अब फिर उन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे एक्सेप्ट किए, जिसमें से नंबर 1 टर्म ये है कि कम से कम 1.5 से 2 साल के लिए कैप्टन बनाया जाए, किसी हार की वजह से मुझे ना हटा दिया जाए। तो ये उनकी टॉप कंडीशन है। तो अब क्या करेंगे इस सूरत हाल में? अब सर्जरी, बड़ी सर्जरी क्या फिर उनको हटाएंगे? देखिए ये कौमों का भी एक रिफ्लेक्शन है, पाकिस्तानी कौम का जो है, क्योंकि इन्हीं क्रिकेटर्स को आप बार मैं इनसे ये सिंपथाइज जरूर करूंगा कि पिछले 3 साल में इन्होंने 3 गवर्नमेंट्स चेंज होते देखी हैं, 4 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेटअप चेंज होते देखे हैं, 3 कमेटीज चेंज होते देखी हैं, 3 डिफरेंट डोमेस्टिक स्ट्रक्चर्स चेंज होते देखे हैं, कोचेस बेशुमार चेंज होते देखे हैं, उसके बाद ऑफिशियल चेंज होते देखे। तो ये कैसे क्रिकेटर्स की भी
एक मेंटल टफनेस आए, उनकी किस तरह क्रिकेट सेटल हो, उनकी नेचर किस तरह से काम हो और कूल हो के प्रेशर को सहे, तो इतनी जल्दी चेंज होंगे। और हर चेयरमैन की एक डिफरेंट पॉलिसी है। रमीज राजा साहब ने ऑफ कोर्स इमरान खान की गवर्नमेंट में वहां पे ये खत्म कर दिए थे जितने भी डिपार्टमेंटल क्रिकेट थे, फिर रिस्टोर किया, फिर नवीन शेट्टी साहब आए कुछ दिन के लिए, फिर प्रकाश राव साहब आ गए। इस तरह से तो नहीं चलता क्रिकेट, पॉलिसी चेंज होती है, जैसे ही बोर्ड चेंज हो जाता है तो कैसे सेटल्ड होंगे क्रिकेटर्स। और उसके अलावा ये कि आप देखिए ना, जिस जमाने में मैच फिक्सिंग अपने रूल्स पे थी, मुझे याद है कि राशिद लतीफ साहब से एक रिपोर्टर ने ये पूछा था कि सर ये क्रिकेटर्स तो क्या हो गया है, ये किस तरह से इस तरह से बेईमानी कर रहे हैं या कभी मुल्क को बेच रहे हैं, किस तरह से। तो राशिद लतीफ साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि देखिए जिस माशरे में करप्शन और डिसऑनेस्टी बढ़ रही हो, वहां पे आप क्यों एक्सपेक्ट कि ये 15 क्रिकेटर्स कोई फरिश्ते होंगे, ये कोई आसमान हमारे बीच में से ही निकले हैं। तो ये बड़ी चीजें जरूरत है एड्रेस करने की। एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तो कंसिस्टेंसी हो, हमारी गवर्नमेंट्स में तो कंसिस्टेंसी हो, फिर हम प्लेयर से पूछेंगे भाई आपके परफॉर्मेंस, ये बहुत मैटर करता है। तो ये आई थिंक बिल्कुल जरूरत है कि डेफिनेटली एक ओवरऑल की जरूरत है, लेकिन उसके कॉजेस जरूर देखना चाहिए, कॉजेस को जरूर देखना चाहिए। अहमद, व्हाट डू यू थिंक, अगर कल की मैच की हम बात कर रहे हैं तो ख़राब परफॉर्मेंस की हमने बात की, बैटिंग लाइन बड़ी हमारी फ्लॉप रही, हमारी बॉलिंग लाइन अच्छी चली और बड़ा अच्छा हमें सरप्राइज भी मिला देखने को, जिस तरीके से हमने इंडियन टीम को ऑल आउट कर दिया और जितने ओवर्स में किया और क्या जो स्कोर था उस वक्त तक बना था, उस पर क्या कॉमेंट करेंगे? देखिए, कल भारत भी पिच को समझ नहीं पाए उनके बैट्समैन। पाकिस्तानी जो बैट्समैन है उन्होंने भारतीय बैट्समैन की गलती से नहीं सीखा। ये पिच बहुत मुश्किल था, मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि फुल पेस पिच था, बॉल उसमें सीम हो रहा था, स्विंग हो रहा था, तो मुश्किल डिफिकल्ट पिच टू बैट हो। तो यहाँ पे फोर्सफुल शॉट नहीं लगने, जो भी प्लेयर फोर्सफुली एग्रेसिव खेलने के लिए गया उसके वो फिर आउट होता चला गया। यानी यहाँ पे आपको मेरिट पे खेलना था। स्पेशली जब भारत की बैटिंग को देख लिया था, पाकिस्तान के बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की, स्पेशली मैं नाम लूंगा जिसमें मोहम्मद आमिर कमाल की बॉलिंग की है। मतलब ये दो बहुत स्टैंड आउट बॉलर थे, बाकी बॉलर्स ने भी अच्छा चिप किया। तो उनकी बॉलिंग देखने के बाद एक ही चीज थी कि इस मैच को मैं एक प्लेटफॉर्म पर बैठा, मैंने कहा था इसको यू हैव टू प्ले जस्ट लाइक अ टेस्ट मैच, क्योंकि आपको बॉडी के करीब आदमी देना है बॉल को और आपने फोर्सफुली बॉल की तरफ नहीं जाना है, जिस तरह से इंडियन प्लेयर आउट हुए हैं। अब हुआ क्या, आप देखें इस मैच में आपने सिंगल डबल वाली पिच थी, क्योंकि आउटफील्ड स्लो था और बॉल ट्रेवल नहीं करा था बाउंड्रीज की तरफ ज्यादातर, तो सिंगल डबल आपके लिए बड़े इजीली अवेलेबल थे। आपने अगर प्रॉपर जो क्रिकेट होती है सिंगल डबल या बैट बॉल मिला वहां बाउंड्री के लिए खेल दे, अगर आप दे देते कोई जरूरत आप मतलब फोर्सफुल शॉट ना जाते, तो आप मैं यकीन से कह सकता हूँ 18 ओवर में ये मैच चेस कर लेते। अब आप देखिए आपके प्लेयर आउट कैसे हुए हैं मिडिल ओवर्स में ना। फखर जमान आपको आपने भेजा, फखर जमान जो है वो आपके छक्का मारने की कोशिश में आउट हुए हैं, हालांकि स्कोर की जरूरत नहीं थी। क्यों मार रहे हो छक्का, पिच का देखिए कि पिच कैसा बिहेव कर रहा है। उसके बाद आपके आउट होते हैं मोहम्मद रिजवान छक्का मारने की कोशिश में, ठीक है, ये सिंगल लेते हुए आउट नहीं हुए, जिन्होंने मैच बेसिकली खराब कर दिया। उसके बाद शादाब खान, ये ग्राउंड ऐसा था कि इसमें जब शादाब इवन खेल रहे थे आपने सिंगल डबल करके बड़े ही आराम से आपने टोटल पूरा कर देना था, लेकिन उसके बाद शादाब भी रूम देके जो है वो पीछे से शॉट मारे और शॉर्ट बॉल के ऊपर आउट हुए। पांड्या ने क्या किया, सिर्फ आपके बॉलर को शॉर्ट बॉल की फॉलो किया बॉडी के ऊपर, फिर आपके बाकी प्लेयर इमाद भी पीछे हट के मार रहे हैं, तो और ऊपर से इमाद की आप फिटनेस भी एक्सपोज हुई, तो डबल लिए नहीं जा रहे। अब रुक जाएं, अब आप एक ऐसी शख्सियत का नाम लेने वाले हैं जिसपे अलहदा सवाल है, जिसपे अलहदा फीचर्स है, जिसपे कॉलम्स लिखने चाहिए, जिनके ऊपर अलहदा से एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्रीज बननी चाहिए। वो है नन अनदर पाकिस्तान के यंगेस्ट प्लेयर इफ्तिखार साहब, जिन्होंने कल साबित किया है कि वो न सिर्फ बहुत लंबी शॉट्स मार सकते हैं बल्कि पाकिस्तान के लिए मैच विनर हैं, मैच को फिनिश कर सकते हैं। उनको नीचे इतने अरसे से तकरीबन 3 साल से भी ज़्यादा इसलिए रखा हुआ है क्योंकि वो अच्छे फिनिशर हैं और ये सब कुछ उन्होंने ख्वाबों में किया है, कभी आज तक नहीं किया, ये उनका एजाज़ है। आप उनके बारे में क्या कहेंगे, कल की परफॉर्मेंस उनकी जो रही? देखिए, इफ्तिखार अहमद इज अ प्योर क्लासिकल केस ऑफ अ फेल्ड डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, इज अ प्योर क्लासिकल केस इफ्तिखार अहमद। इन्होंने बेताशा रन किए थे डोमेस्टिक क्रिकेट में। वो मैं हमेशा कहता हूँ कि डोमेस्टिक क्रिकेट का आपका प्रॉब्लम है कि उसका स्टैंडर्ड इतना नीचे जा चुका है कि प्लेयर अपनी तमाम तर खामियों के साथ रन करता रहता है। लोग कहते हैं देखो जी डोमेस्टिक में बड़े रन कर रहा है, उसको कौमी टीम में लेके आओ। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में प्लेयर को मेंटली ग्रूम नहीं किया जाता। गेम्स बहुत सारे प्लेयर्स के चुके वो मेंटली ग्रूम नहीं होते, तो जब प्रेशर सिचुएशंस आती हैं तो वो बिल्कुल ब्रोक डाउन कर जाते हैं।
माशाल्लाह इफ्तिखार की ये क्वालिटी है, वो प्रेशर हो या ना हो, दोनों में स्कोर नहीं करते, ये तो उनकी एक प्रेशर अलग ही हो या ना बयान हो, है। बुरा ही तो खेलते आप हैं। देखें, हाँ, फुल टॉसेस मिस किए हैं, फुल टॉस पे आउट फुल होते हैं। टॉसेस। तो आई डोंट नो इसके ऊपर क्या सर है, फुल तो टॉस क्या नहीं है थी, कि- फ्री हिट भी थी, फ्री हिट कम फुल टॉस मिस्ड। कौन करेगा ऐसा, कौन सा हार्ड हिटिंग करेगा? लांस क्लूजनर की रूह अब अभी वो जिंदा ही है, वैसे तड़पा दी उन्होंने कल इस तरह की हार्ड हिटिंग की। खैर इसमें हम बात करेंगे जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा तबसरा और तज्जिया और कुछ जज्बात का इजहार जारी है हमारे